हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव की तारीखों में भी बदलाव आ चुका है, लेकिन हरियाणा में मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आखिर कब अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, इसके कयास भी नहीं लगाए जा रहे। नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। हरियाणा में मौजूदा मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, जिनको हाल ही में मनोहर लाल खट्टर की जगह भारतीय जनता पार्टी ने दी थी। यानी बीजेपी ने उनको हरियाणा का मुख्य चेहरा बनाया था, मुख्यमंत्री बनाया था। मुख्यमंत्री बनाने के बाद नायब सिंह सैनी कहीं ना कहीं इसी सोच विचार में थे कि हरियाणा में सरकार बचा लेंगे, हरियाणा में बीजेपी की साख बचा लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की साख कब इतनी हरियाणा में बिगड़ने लगी, इसके कयास में नहीं लगाए जाने लगे। हरियाणा में नायब सिंह सैनी अब लगातार बतौर एक मुख्यमंत्री चेहरा घुरते जा रहे हैं। बतौर एक मुख्यमंत्री चेहरा उनके चेहरे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नायब सिंह सैनी अब एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री की गद्दी पर नहीं बैठ पाएंगे। हाल ही में 36 विधायकों ने पार्टी छोड़ी थी। अब लगातार इसी बात पर चर्चाएं तेज हैं कि आखिर विधानसभा चुनाव की जो तारीखें बदली हैं, आखिर अब नायब सिंह सैनी के तमाम विधायक जो है वो कितनी बार अब पार्टी का साथ छोड़ेंगे, कितने विधायक पार्टी का साथ छोड़ेंगे। और हरियाणा में मुख्यमंत्री चेहरे पर जो कहीं ना कहीं मोहर तो लग रही थी कि अब मुख्यमंत्री चेहरा बदलेगा, क्या सच में मुख्यमंत्री चेहरा विधानसभा चुनाव से पहले बदल जाएगा? आपको बता दें, विपक्षी गठबंधन में जो एक खासा हलचल इस वक्त हो रही है। यानी दो गुट जो कांग्रेस में बढ़ चुके हैं, एक गुट शैलजा कुमारी, माफ करेगा कुमारी शैलजा का, और एक गुट भूपेंद्र हुड्डा का। ये जो दो गुट कहीं ना कहीं बट गए हैं, क्या ये दोनों ही गुट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक बड़ी हलचल पैदा कर सकते हैं? यानी कांग्रेस के दो गुट हैं, लेकिन अगर ये दोनों ही गुट एक साथ आ जाते हैं तो नायब सिंह सैनी जो है उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये मसले भी कह रहे हैं क्योंकि नायब सिंह सैनी के 36 विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ा था। पार्टी का साथ छोड़ने के बाद अब हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव है, इससे पहले भी तमाम जो पार्टियां हैं वो गठबंधन करने के बड़े प्रयासों में जुट चुकी हैं। चाहे फिर आप भाजपा की बात कर लीजिए, चाहे फिर आप तमाम उन छोटे सहयोगी दलों की बात कर लीजिए जो हरियाणा में छोटे गुटों को साधने में कामयाब साबित होते हैं। वही गुट भाजपा का भी समर्थन कर सकते हैं, भाजपा की ओर अपने पांव मोड़ सकते हैं। अगर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री की गद्दी से इस्तीफा दे देते हैं, जिसके लगातार प्रयास चल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार इस बार हरियाणा चुनाव के बाद गिरती नजर आएगी, बदलती नजर आएगी, अगर ऐसा हुआ तो हरियाणा में जो सियासी समीकरण है विधानसभा चुनाव से पहले, वो ही पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको क्या लगता है कि हरियाणा में जिस हिसाब से सियासी समीकरण कहीं ना कहीं बदल रहा है, क्या स्थिति आखिर हरियाणा में बनती नजर आ सकती है? क्योंकि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, ओबीसी वोट बैंक से आते हैं, ओबीसी का गुट लेकर आते हैं। ये वोट बैंक कहीं ना कहीं छिटकता नजर आएगा नायब सिंह सैनी से। और दूसरी ओर अगर देख लिया जाए तो कांग्रेस की जो गुटबाजी है, वो गुटबाजी सेंधमारी करने में भाजपा के खेलों में कामयाब साबित होगी। इस पर अब आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।